नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में यार कुछ ख़ास इंट्रो देना का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ऐसे ही शुरू करते हैं। तो लगभग 3-4 दिन पहले से आपने ये चीज़ बहुत न्यूज़ में देखी होगी। लगभग सारे ही न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। जो अतुल सुभाष हैं, उनकी खबर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। इस केस को लेके पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप गूगल पर आज के समय में सर्च करेंगे और उसके सर्च कैप्शन में अगर आप सिर्फ इतना टाइप करेंगे कि जस्टिस फॉर, तो आपको टॉप नंबर पे अतुल सुभाष का नाम लिखा हुआ नज़र आएगा। तो बहुत ही हाईलाइट में है ये टॉपिक। हुआ क्या कि एक 34 साल का युवा सिस्टम से हार गया और ये देखो इनके पापा ये भी इनके लिए मांग कर रहे हैं कि इनके साथ जो भी हुआ उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। ये युवा हैं जो कि अतुल सुभाष के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखो यार, किसी राष्ट्र में अगर न्याय लेने के लिए इस तरीके से अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े, प्रोटेस्ट करने पड़े, तो ये एक किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर हम अपने देश के संविधान के बारे में बात करें तो जितना लंबा हमारा संविधान है, पृथ्वी के लगभग 200 देशों में से शायद ही उतना लंबा संविधान किसी का भी नहीं है। और इसमें मौलिक अधिकार और जो भी नियम हैं उन सभी का उल्लेख जी भर के किया गया है। यहाँ तक कि 39 सब क्लॉज ए में ये कहा गया है कि जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उन सभी की न्याय तक सुलभ पहुंच होनी चाहिए। वहीं ये अतुल सुभाष पिछले 5 सालों से आप देख सकते हैं, ये वो व्यक्ति हैं अतुल सुभाष। ये 5 सालों से जौनपुर में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा था। इनकी बीवी ने इन पर बहुत सारे केसेस किए हुए थे। ये बेसिकली तो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में ये बेंगलोर में एक कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर थे, जो कि बहुत ही स्किलफुल पर्सन थे। अब ये सारी चीज़ें तो इनके बारे में हो गई। अब इस केस में मैं पर्सनली मेरी जो राय है वो मेरा ये मानना है कि आए दिन किसी न किसी राज्य में, हमारे देश में कोई ना कोई घटना घटती ही रहती है। घटनाओं से हमारा देश ग्रसित है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं, ये निश्चित ही आपका दिल और दिमाग दोनों को ही हिला देगी। न जाने कितने ही लोग सिस्टम की कमियों की वजह से बाहरी और घरेलू हिंसाओं से एक लंबे समय तक जूझते रहते हैं और कोई न्याय ना मिलने की वजह से थक हार कर खुद को ही समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ कर लिया अतुल सुभाष ने। अतुल सुभाष वर्तमान में बेंगलोर में एक कंपनी में इंजीनियर थे, जो पिछले कई सालों से जौनपुर न्यायालय में कई केसेस का सामना कर रहे थे। इनका एक अंतिम वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसमें इन्होंने अपने अंतिम पलों में जो बनाया था, करीब 80 मिनट का ये वीडियो है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इमोशनल ना हुए तो कहना। बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा ये वीडियो है। तो जिस वीडियो में इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सारी बातें शेयर की हैं और बातों को साझा किया है। इनकी पत्नी ने इन पर लगभग 9 केसेस डाले थे, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। ये पत्नी है इनकी, इनका नाम है निकिता सिंघानिया। और इन्होंने अपने वीडियो में ये बताया है कि इनकी पत्नी ने इनके अलावा इनके पिता और भाई पर भी केसेस डाल रखे थे। इनकी पत्नी काफ़ी समय पहले
से इनके साथ नहीं रह रही थी। इन्होंने बताया कि मुझे बार-बार बेंगलोर से जौनपुर जाना पड़ता था। लगभग 40 बार मैंने कोर्ट में पेशी की, लेकिन उससे कोई भी समाधान नहीं निकला। अब देखो, जौनपुर से जो बेंगलोर की दूरी है, आपको मैं दिखा दूँ, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लगभग 1823 किलोमीटर की दूरी है। ये बेंगलोर में काम करते थे कंपनी में, तो यहाँ से जब भी कोर्ट में पेशी होती थी तो जौनपुर के लिए जाया करते थे। अब यहाँ से आने जाने में जो खर्च होता है, जो टाइम वेस्ट होता है, वो इनका सारा वेस्ट हो जाता था, लेकिन फिर भी इन्हें कोई समाधान नहीं नज़र आ रहा था। और जज की तरफ से भी इनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई थी, और इनकी पत्नी की तरफ से फैसला करने की बात पर पहले 1 करोड़ और फिर बाद में 3 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी। इनकी पत्नी और पत्नी की माँ और पत्नी का भाई पत्नी के अंकल अतुल सुभाष को हरास कर रहे थे। अतुल ने कहा, मैं थक चुका हूँ, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते मेरी पूरी फैमिली परेशान है, मुझे अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिख रहा है। अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का एक नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार जज और अपनी पत्नी के परिवार को ठहराया है। इन्होंने नोट में लिखा कि अगर मुझे न्याय मिल जाए तभी मेरी अस्थियों को गंगा में बहाया जाना चाहिए, अन्यथा कोर्ट के सामने किसी गटर में फेंक दिया जाए। अतुल सुभाष को पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है। अब देखो, हम बात करते हैं तो अतुल सुभाष कोई पहला ऐसा केस नहीं है, अभी हमारे देश में आम हो चुका है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते रहते हैं जिनकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। तो अतुल सुभाष कोई पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो सिस्टम से हारे हैं। बहुत से और भी ऐसे केसेस होंगे जो आपकी और मेरी आंखों से अभी ओझल हैं। सच्ची बताना यार, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अतुल सुभाष की वीडियो आने से पहले इन्हें जानते थे। बहुत केसेस ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं आते, चुपचाप कोर्ट में पड़े रहते हैं। इन दिनों मैं और आप, हम सब अतुल सुभाष के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, सिर्फ उनकी वीडियो को देखने के बाद। लेकिन अफसोस कि वो अब शख्स कभी वापस नहीं आ सकता। एक माँ का बेटा और हमारे राष्ट्र की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देने वाला इंजीनियर सिस्टम से हार गया और उसने इस दुनिया से किनारा कर लिया। एक तरफ हम बात करते हैं विश्व गुरु की, और वहीं दूसरी तरफ अपने सिस्टम में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र की तीसरी कड़ी है। न्यायपालिका जो अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर पा रही है। कहीं जजेस पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं तो कहीं हेट स्पीच के। अगर समय पर इन चीज़ों में सुधार नहीं किया गया तो लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठना तय है। देश की लगभग 140 करोड़ आबादी सिर्फ 3 कड़ियों पर निर्भर है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। और इन तीनों में संतुलन का बना रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि और उन्हें पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास करते हैं। वहीं अतुल सुभाष जैसे केसेस महिलाओं पर सवाल खड़े करते हैं। सभी घरेलू हिंसाओं में 100% पुरुष ही जिम्मेदार नहीं होते, ये बात अतुल सुभाष ने साबित कर दी। महिलाओं द्वारा भी उनके अधिकारों का मिसयूज जी भर के किया जा रहा है, जिसकी वजह से अतुल सुभाष जैसे स्किलफुल लोग ज़िंदगी का अंतिम कदम उठाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, हाई स्किलफुल इंजीनियर थे यार। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस लेवल पर उन्हें हरास किया जा रहा था, जिसकी वजह से इन्हें ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि छोटी मोटी समस्याओं से तो ये व्यक्ति इस तरीके से ये कदम जाहिर सी बात है नहीं उठाता। जो इनकी वीडियो है 80 मिनट की, इसमें इन्होंने खुद बताया है कि जिस एज में मैं अपनी कंपनी में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा था, ये मुझे लगता नहीं कि शायद कोई और संभाल रहा होगा। तो ये एक हाई स्किलफुल पर्सन थे। वहीं हमारी सरकार को एक चुनौतीपूर्ण कार्य ये है सरकार के सामने कि किस तरीके से भारत की युवाओं को स्किलफुल बनाया जाए,
किस तरीके से स्किल को डेवलप किया जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे स्किलफुल लोग राष्ट्र से किनारा कर ले रहे हैं। और रही बात महिलाओं को अधिकार देने की, तो आप इंस्टाग्राम रील्स और इस तरीके के केसेस देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि अभी कितने अधिकार और महिलाओं को दिए जाने चाहिए, क्योंकि अतुल सुभाष के केस की सुनवाई भी एक महिला जज ही कर रही थी। बाकी यार, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी राष्ट्र में नियम सिर्फ कागज़ों पर हैं, परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए हैं, तो फिर इनका कोई भी औचित्य नहीं है। नियमों का सही क्रियान्वयन होना भी अति महत्वपूर्ण है, फिर वो चाहे विधायिका के लिए हो या न्यायपालिका के लिए या किसी महिला के लिए हो या किसी पुरुष के लिए। जय हिंद।